हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज का वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे बाई डायरेक्शनल डायग्राम के बारे में। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये होता है, डुओ डायरेक्शनल बाय डायग्राम भी बोला जाता है उसको। तो उसके अंदर द्विदिशीय जो दंड चित्र होता है, दोनों दिशाओं के अंदर वो क्या होता है, उसकी वैल्यू लिखी जाती है उसके अंदर, प्लस के अंदर और माइनस के अंदर। वो किस तरीके से, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि कोई भी बिजनेस है, ठीक है, तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। ओके, तो उसके अंदर किस टाइमिंग दौरान उसके अंदर प्रॉफिट हुआ है और किस टाइमिंग दौरान उसके अंदर लॉस हुआ है, तो वो वैल्यू उसके अंदर क्या करते हैं, डाटाज के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, ऑब्जर्व की जाती है, देखी जाती है। या फिर बाद में हम बात करते हैं कि जैसे कोई माइस है, ओके, तो माइस के अंदर जैसे 3 वीक का, 4 वीक का, 5 वीक का या 6 वीक का होता है, तो उस दौरान उसके अंदर कितनी वेरिएशंस आई हैं। वेरिएशन का मतलब यानी कि विभिन्नता, वो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि उसकी एक्चुअल जो थी ना, एक्चुअल वैल्यू का मतलब ये है कि उसकी और साइज की बात कर रहे हैं हम लोग। साइज की हो सकती है, या फिर बाद में वेट की लेते हैं हम लोग। यहाँ पे साइज का नहीं लेंगे, वेट की बात करते हैं। तो वेट के अंदर क्या होगा कि जो एक्चुअल वैल्यू है 3 वीक की, तो 3 वीक के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो हमारे पास में प्राप्त हुई है एक्चुअल वैल्यू कितनी है, और स्टैंडर्ड जो वैल्यू हमारे पास में आई है ना, वो कितनी है, स्टैंडर्ड कितनी है। देखो, एक्चुअल वैल्यू होनी तो इतनी चाहिए थी, जैसे हमने बात की कितनी होनी चाहिए थी, इसके अंदर होनी चाहिए थी कि हमारे पास में कि जैसे ग्राम के अंदर मान ले या केजी के अंदर मान ले। जैसे केजी के अंदर की 1 केजी का मान लो, ओके, सपोज हमने माना कि इतना होता नहीं है, लेकिन मान लिया हम लोगों ने कि वो कितनी है, जैसे 50 ग्राम की है, तो 50 ग्राम के अंदर कितनी होनी चाहिए, यानी कि 3 वीक के अंदर। लेकिन वो है कितनी, वो है 15 ग्राम उसके अंदर, सॉरी 500 ग्राम की बात की है ना, तो वो कितनी है, 700 ग्राम। तो इसके अंदर जो वेरिएशंस आए हैं वो कितना है, इसके अंदर जो वेरिएशंस आया कितना है इसके अंदर, जैसे कितने 200 ग्राम का है ना, तो 200 ग्राम का ये क्या हो गया, इसके अंदर जो वेरिएशंस आए, तो वेरिएशन ये ज्यादा आ गया ना इसके अंदर, तो ये किस में लिखी जाएगी, ये माइनस के अंदर चली जाएगी वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से एक्चुअल जो डाटा हमारे पास में और जो स्टैंडर्ड जो वैल्यू है, तो उसको कंपेयर करते हैं इसके अंदर, और फिर बाद में ग्राफ बनाया जाता है। इसी तरीके से बिजनेस का मैंने बता ही दिया कि बिजनेस के अंदर किस टाइमिंग दौरान प्रॉफिट हुआ है और किस टाइमिंग दौरान लॉस हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे बार्स बनाते हैं ना, तो बार के अंदर क्या किया जाता है, इस तरीके से इसके अंदर लेते हैं, ठीक है ना, ये बना लिया, और फिर बाद में इसके अंदर क्या होता है, ऊपर तो प्लस का होता है और फिर बाद में नीचे माइनस का, तो ये प्रॉफिट हुआ है या फिर बाद में जो भी हुआ लॉस, तो इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं। और यहाँ पे ये जीरो की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, तो ये हम लोग क्या करते हैं, ऊपर के साइड में भी बार्स बनते हैं और नीचे के साइड में भी क्या होते हैं, बार्स बनते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, इसको बाई डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं हम लोग। तो डुअल डायरेक्शनल जो डायग्राम है, बार डायग्राम जिसको कहते हैं, द्विदिशीय दंड चित्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है मेनली। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम लोग बात करें, जब दो परस्पर विरोधी गुणों को प्रदर्शित किया जाता है, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, इधर लिख लेते हैं, जब दो विरोधी गुणों को परस्पर जब दो विरोधी गुणों को परस्पर प्रदर्शित किया जाता है, परस्पर प्रदर्शित किया जाता है, तो वो कौन सा डायग्राम बनेगा इसके अंदर, बार डायग्राम। तो ये बनेगा द्विदिशीय दंड चित्र बनेगा इसके अंदर, क्योंकि दो विरोधी गुण हैं वहां पे, जैसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इस टाइमिंग दौरान जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी हमारे पास में, तो वो कितनी है, स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है, तो इसका एवरेज लेंगे हम लोग, वेरिएशंस कितनी है, ये प्लस माइनस के अंदर जो आएगा, तो ये दो विरोधी गुण हो गए ना, प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, देखिए एग्जांपल लेते हैं कि कोई अभ्यारण्य है, ठीक है ना, ताल छापर जैसे अभ्यारण्य है, तो उसके अंदर कितना टाइमिंग दौरान जो एनिमल्स है उसके अंदर
संख्या बढ़ी है और किस टाइमिंग दौरान उसके अंदर संख्या कम हुई है। तो हम लोग जैसे डाटाज लेते हैं ना, तो डाटा के अंदर लेंगे जैसे 1994, 1995, 6, 7, इस तरीके से हम लोग कितना लेते हैं, 2000 तक वैल्यूज ले लेते हैं। तो हमारे पास में इस तरीके से हम लोग एक सारणी बना लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन के टाइप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके, इसके अंदर लिखेंगे कि हमारे पास में जो प्राप्त है, तो यहां तक तो लिख लिया था ना, प्रदर्शित किया जाता है यहां पे कि किसके अंदर किस तरीके से विरोधी गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। तो इन आरेखों को उपयोग करते हैं। तो इन आरेखों का क्या किया जाता है, यहां पे लिख सकते हैं। तो इन आरेखों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ओके, अब इसके बाद में देखते हैं इसके अंदर कि जो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल के अंदर किस तरीके से लिया जाएगा कि ताल छापर अभ्यारण्य में स्थित अभ्यारण्य में स्थित जो ताल छापर अभ्यारण्य है उसके अंदर स्थित जो हमारे पास में चिंकारा के जो कैंडिडेट्स थे, सॉरी चिंकारा है, तो उनके ठेकेदारों ने क्या किया कि उसके अंदर की कितने संख्या के अंदर उनकी संख्या बढ़ी है और कितनी संख्या में, यानी किस टाइमिंग दौरान उनकी संख्या बढ़ी है और किस टाइमिंग दौरान उनकी संख्या कम हुई है। तो ताल छापर अभ्यारण्य में चिंकारा के ठेकेदारों चिंकारा के ठेकेदारों जो चिंकारा के ठेकेदार थे को कुछ लाभ तथा इसके अंदर कुछ लाभ हुआ है और कुछ के अंदर क्या हुई है, हानि का वितरण निम्न है। ठीक है, निम्न है या निम्न सारणी के अंदर दिया गया है। तो ताल छापर अभ्यारण्य में स्थित जो चिंकारा के ठेकेदार थे उनको कुछ लाभ तथा कुछ हानि निम्न है, यानी कि निम्न हुई है वितरण। ओके, अब इसके अंदर हम लोग इधर के साइड के अंदर क्या लेंगे, सन लेंगे, यानी कि जो ईयर है ना, ईयर लेंगे इधर के साइड के अंदर, ईयर, और इधर के साइड में लेंगे हम लोग जो कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो इधर के साइड में लिख सकते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पे कब से स्टार्ट करेंगे, यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 1994 से। 1995, 1996, 97, 98, 99 और 2000।
इस तरीके से ये वैल्यू हम लोगों ने ले ली। अब देखिए इसके अंदर जैसे 1994 है तो इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस का देखते हैं इसके अंदर कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस। तो इसके अंदर प्लस जहां पे साइन है ना उसके अंदर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट इसके अंदर किस में लेंगे, हजारों के अंदर संख्या लेंगे इसकी, ओके, हजार के अंदर, यानी कि 21,000 थे तो उनके क्या हुआ था, इनके अंदर प्रॉफिट हुआ था, इसके अंदर इनकी संख्या बढ़ी थी। अब इसके बाद में 19 जो 95 है इसके अंदर कितनी मानते हैं हम लोग एवरेज वैल्यू, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे जो डाटा है 17, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये हजारों के अंदर है, 1000 के अंदर, ये ध्यान रखना, ये किसके अंदर है, 1000 के अंदर है, ओके, 1000 के अंदर है। और इसके बाद में नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या हुआ, लॉस होगा, कितने का, 10 का लॉस हो गया यहाँ पे, ओके, 10,000 का। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो 19,7 है तो 19,7 के अंदर कितना है, इसके अंदर +40, तो 40,000 का यहाँ पे क्या है, फायदा है और प्रॉफिट है। इसके बाद में नेक्स्ट है 98 के अंदर कितना है, 98 के अंदर यहाँ पे है -10, ओके, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। और इसके बाद में 99 है तो इसके अंदर है +45 और नेक्स्ट +50, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये जो वैल्यू है तो ये दे रखी है, तो ये हमारे पास में क्वेश्चंस दिया हुआ होगा ऑलरेडी। तो इसके अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डुअल डायरेक्शनल जो बाय डायग्राम है, द्विदिशीय दंड चित्र, तो ये क्वेश्चन दे रखा है और इसको क्या करना पड़ेगा, बाय डायरेक्शनल जो डायग्राम है वो बनाना पड़ेगा। अब वो किस तरीके से बनाएंगे हम लोग, देखिए हमारे पास में ये प्रॉफिट लॉस दे रखा हो सकता है या फिर बाद में अदर कुछ भी चीजें दे रखी हो सकती हैं। तो जैसे हम लोग दो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, बार डायग्राम बनाएंगे इसके अंदर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ओके। ओके, इस तरीके से रहेगा इसके अंदर, ओके। अब इसके बाद में क्या करते हैं, ऊपर वाला कौन सा रहेगा, प्लस का वैल्यू रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहां पे तो 0 पे लेते हैं हम लोग, हमेशा वैल्यू 0 पे ली जाती है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, हमारे पास में किस तरीके से डाटा है, कितना है, 50 तक है ना, तो 50 तक हमारे पास में डाटा है। तो हम लोग किस तरीके से लेते हैं, यहां पे 10 से स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। तो ये 10, यहां पे ले लेते हैं हम लोग 20, यहां पे 30, यहां पे 40 और यहां पे 50, ठीक है ना, 50 तक है ना हमारे पास में। तो यहां पे 60 भी ले सकते हैं हम लोग, 60 तक वैल्यू ले लेते हैं, ओके, 60 तक ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, ये डाटा है हमारे पास में तो ले लेते हैं। अब बाद में क्या करते हैं इसके अंदर, देखिए तो इसके अंदर क्या किया जाता है, ये आ गया हमारे पास में, तो इधर से अब माइनस के अंदर स्टार्ट कर देंगे ना, तो माइनस के अंदर 10 से स्टार्ट करते हैं, इधर 10 माइनस इधर लगा देंगे, ओके। फिर इधर 20, ये माइनस का है हमारे पास में, 30 ये माइनस का, और ये 40 ये भी माइनस का है, 50 और ये 60, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास में ये ऑलरेडी इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये स्केल तो देखो आप लोगों को पता है कि स्केल अपने अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जो हमारे पास में डाटा दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमको लोग क्या करते हैं, ये स्केल बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ओके। ये समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर के साइड के अंदर आ जाएगा, लॉस हुआ है तो ये नीचे के साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो बाई डायरेक्शनल जो डायग्राम है तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर हम लोग बात करते हैं, यहां पे लिख लेंगे हम लोग, जैसे 1994 है ना, तो 1994 लिख लेंगे। तो फिर उसके बाद में इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो वैल्यू है ना उसके अकॉर्डिंग बना देंगे कि कितने पे इसका बार आएगा, ओके। तो इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है 20, कितना है यहाँ पे, किसका हुआ है 21st का, यानी कि 1000 के अंदर है, तो ये यहां पे बना देते हैं, किसका कितना है 21st है, तो अराउंड यहां पे आ गया 21st,
तो ये बना दिया। ओके, ये 21st के अराउंड बना दिया हम लोगों ने। ये लो, ये 21st के अराउंड हम लोगों ने बना दिया यहां पे। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट कितने पे है, 19.5 है। ओके, यहां पे क्या लिख देंगे, नीचे के साइड के अंदर हम लोग बना देंगे, इसके अंदर कितना लिख देंगे 1994। अब इसके बाद में 19 जो 95 है उसके अंदर कितना है +17 यानी कि 1000 के अंदर है, तो इसका प्रॉफिट हुआ है तो 17 के ऊपर बना देते हैं। नेक्स्ट तो अराउंड ये यहां पे आएगा। ओके ना, ये यहां पे आ गया, तो ये किसकी बात हुई है 1995 की, तो ये प्रॉफिट हुआ है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर 196 के अंदर क्या हुआ, लॉस हो गया है। ओके, लॉस हो गया, तो लॉस के अंदर क्या हो गया, माइनस का जो साइन है ना वो आ जाएगा, तो माइनस की जो वैल्यू है ना 10, तो यहां पे बना देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये माइनस के 10 के अराउंड हम लोगों ने यहां पे बना दिया। ओके, तो यहां पे ये जो वैल्यू थी तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बना दिया। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं 1996। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट है 97। तो 97 के अंदर क्या हुआ है, 40 जो 1000 है यानी कि 40,000 है, तो उनका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो 40 के अराउंड हम लोगों को बनाना पड़ेगा, तो ये 40 पे बना देते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट ये बना दी हम लोगों ने, 40 के अराउंड बना दी है। ओके, अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहां पे लिख देते हैं 1997। अब इसके बाद में कितने का लॉस हुआ है इसके अंदर, देखिए लॉस हुआ है 10 का। ओके, 40 पे बनाई दिया ना, 90 जो 8 है तो 98 पे कितना है 10 का लॉस है, तो 10 यहां पे बना देते हैं हम लोग। ओके, इसके बाद में यहां पे लिख देंगे 98। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसके अंदर 45 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है 1990 के अंदर। ओके, 99 के अंदर, सॉरी 99 के अंदर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है कितने का, 45 का। तो 45 के अराउंड बना देते हैं इसके अंदर। तो ये आ गया यहां पे 1999, ये प्रॉफिट हो गया। उसके बाद में कितने का, 50 का। ओके, प्रॉफिट ही है इसके अंदर, तो ये 50 के अराउंड बना देते हैं हम लोग। ये बना दिया है 2000 के अंदर यानी कि 2000 के अंदर। ओके, इस तरीके से ये बना रहेगा इसके अंदर। तो ये हम लोगों ने जो डाटा था तो उसके बारे में हम लोगों ने दे लिया कि जो बाई डायरेक्शनल या डुअल डायरेक्शनल जो डायग्राम है तो इसके अंदर की द्विदिशीय जो दंड चित्र बनता है वो किस तरीके से बनता है। तो आप लोग अब देखिए, नहीं समझ में आए तो दोबारा से बता देते हैं इसके अंदर किस तरीके से होगा। अब हमारे पास में ये देखो डाटा दिया हुआ है, ताल छापर जो अब बैरन था उसके अंदर जो चिंकारा थे उनके ठेकेदार थे ना, उनको प्रॉफिट कितना हुआ और कितना लॉस हुआ, कि कितनी संख्या उनकी बढ़ी थी चिंकारा की और कितनी कम हुई थी। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि जो 1994 है तो उसके अंदर 21% की क्या हुई थी, परसेंट नहीं, इनके 1000 के अंदर इनकी संख्या है, तो 1000 के अंदर क्या हुई थी, इनका प्रॉफिट हुआ था। तो ये कहां पे आ जाएगा हमारे पास में, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो यहां पे कितने का, 21 का है ना, तो 21 के अराउंड हम लोगों ने बना दिया। अब नेक्स्ट में कितना हुआ है 95 के अंदर, ये 17 का हमारे पास में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो 17 का प्रॉफिट हुआ था तो 17 के अराउंड हम लोगों ने ये बना दिया, नेक्स्ट बार बना दिया।
अब नेक्स्ट क्या हुआ, 19.6 के अंदर क्या हो गया, लॉस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस हो गया ना 10 का, तो 10 का जो लॉस हुआ है ये माइनस के अंदर, देखो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं हम लोग, इस साइड के अंदर देखिए ये प्लस लिख दो इधर, क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा, प्लस लिख देते हैं यहाँ पे, ये प्लस की वैल्यू है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, प्लस की वैल्यू कितनी, माइनस की कितनी है 10, तो 10 पे हम लोगों ने 19.6 के अकॉर्डिंग अराउंड ये बना दिए यहाँ पे। अब प्रॉफिट कितने का हुआ, 97 के अंदर 40 का हुआ है ना, 40 का हुआ है यहाँ पे, तो ये 40 के अराउंड हम लोगों ने क्या कर दिया, ये यहाँ पे बना दिया 19.7 के अंदर। 98 के अंदर क्या हुआ है, फिर से लॉस हो गया, तो फिर से लॉस का नीचे बना दिया हम लोगों ने, अराउंड कितना पे, यानी कि 10 पे है तो 10 पे तो बना दिया। अब नेक्स्ट कितना है, 45,000 के अंदर संख्या है, तो ये 99 की बात है, यानी कि 99 के अंदर, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, 45 पे बना दिया नेक्स्ट बार। इसके बाद में नेक्स्ट है 50 पे, तो ये 50 पे अराउंड हम लोगों ने ये 2000 के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है वो बना दिया, 1000 के अंदर जो संख्या है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसे बाइडायरेक्शनल जो डायग्राम्स है तो किस प्रकार से ये बनाए जाते हैं, ये डाटा जो हमारे पास में दिए हुए होते हैं ऑलरेडी। अब देखो जैसे हम लोग बात करते हैं किसकी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे माइस का ले लो या फिर बाद में अदर ले लेते हैं, जैसे फिशेज के बात कर लेते हैं कि 3 वीक की होगी या फिर बाद में 1 मंथ की हो जाएगी, तो उसके अंदर वेट है ना, वेट यानी कि जो बार है, तो उसके अंदर एक्चुअल कितना रहेगा, या जो स्टैंडर्ड है वैल्यू कि होना इतना चाहिए था लेकिन है इतना, तो उसकी हम लोग एवरेज वैल्यू है, वेरिएशंस कितना आ रहा है तो वो निकाल लेंगे। तो इसके अंदर देखते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया, ओके। इनके अंदर स्केल्स भी लिख देना, वाई एक्सिस पर कितना ले रहे हो, एक्स एक्सिस पर कितना ले रहे हो, ये स्केल्स भी लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अब लेते हैं हमारे पास में अदर एग्जाम्पल। अदर एग्जाम्पल के अंदर देखिए किस तरीके से लेंगे, उसके अंदर हम लोग देखते हैं, इसके अंदर यहां पे तो साइड के अंदर लिख लेते हैं फिश, ओके, फिश का ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, बात कर रहा हूं मैं तो EX फिश ले ली, इसके अंदर 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 4, 5 और कितने तक ले लेते हैं हम लोग, 5 वीक तक ले ली ना, 3, 4, 5, ओके। 3 वीक्स की कितनी होगी, 4 वीक्स की कितनी होगी, 5 वीक्स की और 6 वीक की। ये आ गया। अब इधर ले लेते हैं हम लोग वेट, ठीक है ना। वेट के अंदर क्या लेंगे, इसके अंदर पहले तो हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू की, फिर एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है और वेरिएशंस कितना आएगा, ओके। तो इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं जो डाटा हमारे पास में है ऑलरेडी, तो इस डाटा को ले लेते हैं। तो डाटा के अंदर क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड वेट, स्टैंडर्ड इधर एक्चुअल आ जाएगा और फिर बाद में वेरिएशंस कितने का आ रहा है तो वो ले लेंगे इस तरह, ओके। तो स्टैंडर्ड जो हमारे पास में ये वेरिएशंस कितने का आ रहा है, ओके। तो स्टैंडर्ड हो गया और एक्चुअल जो हमारे पास में डाटा होना चाहिए था कि इतना होना चाहिए था और स्टैंडर्ड हो रहा है इतना है, और वेरिएशंस कितनी आ जाएगी। तो हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर कितना होना चाहिए,
कि होना तो कितना चाहिए 13, ठीक है। ये हम लोग जैसे केजी के अंदर भी ले सकते हैं, ओके, केजी के अंदर मान लेते हैं इसको। और ये है कितना, ये 17 है। वेरिएशंस कितने का आ रहा है इसके अंदर, कितने का हुआ, यहां पे हो गया हमारे पास में 4 का, तो ये कितने किस में आ जाएगा, माइनस के अंदर आ जाएगा, ओके। वेरिएशंस के अंदर होना तो इतना चाहिए था इसका, लेकिन है कितना 17 केजी, तो इस तरीके से ये यहां पे आ जाएगा। इसके बाद में कितना है 3, और जो 4 वीक है, जो 4 वीक के अकॉर्डिंग कितना मान सकते हैं एवरेज वैल्यू हम लोग लेते हैं इसके अंदर। जैसे यहां पे बात की हम लोगों ने कितना 20, ओके। लेकिन ये यहां पे कितना है, यहां पे हमारे पास में है 15, ठीक है ना, 15 मान लेते हैं हम अब यहां पे। तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस के अंदर, तो प्लस का क्या हो गया यहां पे 5। अब इधर ले लेते हैं हमारे पास में वैल्यू अराउंड 15, और इधर के साइड के अंदर ले लेते हैं हम लोग 10, तो ये किसका हो गया -5, ठीक है ना। होना तो कितना चाहिए था 15, सॉरी ये तो प्लस में आ गया, यहां पे मान लेते हैं हम लोग अराउंड 20, ठीक है ना, इधर 20 जब आएगा ये इसके अंदर माइनस के अंदर, होना कितना चाहिए था 15, लेकिन है कितना 20। और इधर के साइड के अंदर जो वीक है, तो वीक के अकॉर्डिंग 6 वीक के अंदर हम लोग ले लेते हैं यहां पे 25, लेकिन है कितना ये, इसके अंदर मान लेते हैं यहां पे है 20, ठीक है। तो ये प्लस के अंदर आ गया ना, यहां पे प्लस 20 की जगह हम लोग ले लेते हैं यहां पे 25 है ना, इधर मान लेते हैं हमारे पास में है अराउंड 20 मान लो, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 5 का चल रहा है तो 5 का अराउंड देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, +5, ओके। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इस तरीके से ये आ गया। अब क्या करते हैं, ये हमारे पास में डाटा दिया हुआ है, ओके, हम लोगों ने हमारे अकॉर्डिंग सपोज माना कि इस तरीके से होता है, ओके। ये हमारे पास में फिशेज है, फिशेज के अंदर 3 वीक 4 वीक 5 वीक और 6 वीक के अकॉर्डिंग दे लिया। स्टैंडर्ड जो वेट था इतना है हमारे पास में, 3 वीक का कितना है 17 है, नेक्स्ट का कितना है 3 वीक का, इसके अंदर सॉरी 4 वीक का कितना है 15 है, और स्टैंडर्ड की बात हो रही है, ओके, और 20, और फिर उसके बाद में 6 वीक का 20। लेकिन होना कितना चाहिए था, एक्चुअल वैल्यू 13, लेकिन है कितनी 17, तो इसके अंदर कितने का वेरिएशन है 4 का है ना, तो ये वेरिएशन यहां पे आ गया, माइनस में आ जाएगा। और 20 एक्चुअल वैल्यू है इसकी, वेट कितने की 4 वीक की, लेकिन है कितनी ये 15, तो ये इसके अंदर किस में आ जाएगा, प्लस के अंदर। अब इसके बाद में क्या है, जो एक्चुअल वेट है वो कितना है 15, लेकिन यहां पे कितना है स्टैंडर्ड जो वेट है वो है इसके अंदर 20, तो कितने का वेरिएशन आ गया 5 का, तो ये माइनस में आ जाएगा। इसके बाद में जो एक्चुअल जो वेट है वो कितना है 25 6 वीक के अंदर, और फिर बाद में इसका जो स्टैंडर्ड है वो कितना है 20, तो ये प्लस के अंदर आ जाएगा। अब इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, ये डायग्राम बना लेते हैं, जो ग्राफ है ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे। ओके, अब यहां पे 0 पे वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद में क्या करते हैं, हमारे पास में डाटा कितने तक है 25 तक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे ले लेते हैं 5 से स्टार्ट है ना, तो 5 ही ले लेते हैं फर्स्ट, 5 10 15 20 25 और ये यहां पे 30, ओके। अब इसके बाद में ये किस में प्लस के अंदर, तो प्लस लगा देते हैं हम यहां पे, और ये किस में है माइनस में, तो नीचे वाली 5, ये -10 माइनस में 15 माइनस में 20 -25 माइनस में, और ये नीचे 30,
माइनस के अंदर आ गई। ओके, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसके अंदर देखिए अब क्या करेंगे, हमारे पास में जो डाटा है ना उसके बारे में देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में ये तो खैर काफी ज्यादा लंबा ले लिया हम लोगों ने ग्राफ ही। ओके, तो यहाँ पे किस पे है, 4 पे है ना, तो 4 के अराउंड यहाँ पे हम लोगों को लेना चाहिए इसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से डाटा नहीं लेंगे हम लोग। इसके अंदर डाटा लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से डाटा लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास में वेरिएशन आया है, इसी का तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना। अब देखिए, अब यहां पे हमारे पास में क्या है, फर्स्ट वाले के अंदर किसकी बात हो रही है, 3 वीक वाले की। 3 वीक के अंदर कितना है वेरिएशन, इसके अंदर 4 है, तो 4 का हम लोग इसके अंदर बनाएंगे। तो 4 पे ये रहा, ठीक है ना। तो ये हमने फर्स्ट जो बार था ये बना दिया। तो कितने वीक का है, ये 3 वीक की बात हो रही है यहां पे, ये आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट इसके अंदर 4 वीक का 5 पे है, 5 पर सॉरी ये लॉस हुआ है ना इसके अंदर, लॉस हुआ है तो लॉस नीचे जाएगा। ये 4 के राउंड बना दिया हम लोगों ने। कितने वीक की बात हो रही है, 3 वीक की, 3 वीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट कितना है, ये नेक्स्ट है इसके अंदर +5। ओके, तो +5 ऊपर जाएगा। जो प्रॉफिट हुआ है 4 वीक, 5 वीक के अंदर कितना है, इसके अंदर लॉस है 5 का, तो ये नीचे आ जाएगा। फाइव वीक के अकॉर्डिंग ये 5 वीक के आ गया। अब इसके बाद में है नेक्स्ट जो 6 वीक का है, तो 6 वीक के अंदर फीस है, तो इसके अंदर कितने का इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है, इसके अंदर हुआ है जो वेरिएशंस आया है, सॉरी प्रॉफिट नहीं, वेरिएशंस जो आई है वो कितनी है, ये +5। एक्चुअल जो वेट है वो कितना है 25, लेकिन स्टैंडर्ड वेट कितना है इसका 20। तो इस तरीके से कितना है इसके अंदर 5 का, तो 5 यहां पे बना देते हैं अराउंड आप लोग। तो यहां पे लिख देते हैं 6 वीक। इस तरीके से हम लोगों को डाटा दे देगा, और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये जो बाई डायरेक्शनल डुअल डायरेक्शनल जो डायग्राम है बार डायग्राम, तो इसके बारे में हम द्विदिशीय दंड चित्र हम लोग बना सकते हैं। ओके, इसको तो पूरा रफ कर देते हैं हम लोग, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए यहां पे एक्चुअल वेट कितना था, होना तो कितना चाहिए था 13, लेकिन है कितना 17, तो वेरिएशन कितने का आ गया 4 का आ गया हमारे पास में। और इसी तरीके से हमारे पास में ये वेरिएशंस कितने का आ गया, इसके अंदर होना कितना चाहिए था एक्चुअल वेट 20, लेकिन है कितना 15, तो ये हमारे पास में वेरिएशन कितने का 5 का आ गया ना, तो हमारे पास में इस तरीके से प्राप्त हो गया। अब 5 वीक का है, इसके अंदर एक्चुअल वेट कितना है 15, लेकिन स्टैंडर्ड कितना है 20, वेरिएशन कितने का आ गया 5 का। नेक्स्ट 6 वीक का है, 6 वीक के अंदर 25 कितनी है एक्चुअल वैल्यू, और ये हमारे पास में स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है 20, तो वेरिएशन कितने का है 5 का। तो इस तरीके से हम लोग डुअल डायरेक्शनल जो बार डायग्राम है हम लोग बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, और अभी तक का आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप सभी लोगों को मिलते रहें। और आप लोगों के क्या है कि जैसे ये जो बीएससी वाला मैटर चल रहा है ना, बीएससी के क्या कर दिया गया है, अलग अलग सेक्शंस बना दिए। सेक्शन का मतलब ये है कि प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग जाओगे तो वहां पे आप लोगों को मिलेगा बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर।
तो आप लोगों को वहां पे अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और जैसे बीएससी बीएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एग्जाम अब कंडक्ट हो रही है, ओके। और बीएससी सेकेंड ईयर वालों की भी जियोलॉजी की एक पेपर तो हो गया, पोस्टपोन्ड हो गए थे 2 पेपर जो स्टार्टिंग वाले, तो उनके जो पेपर्स लग चुका है इम्यूनोलॉजी का, तो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसके अंदर जाके देख सकते हैं। एंड जो 2 पेपर्स अभी भी रिमेनिंग है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट एंड फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, वो वाला पेपर जो फर्स्ट और सेकंड पेपर जो बीएससी सेकंड ईयर की बात हो रही है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसके अंदर जाके देखोगे आराम से, वहां पे वीडियो अवेलेबल है आप लोगों के लिए, तो वहां पे आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसी तरीके से जो बीएससी बीएड वाले जो कैंडिडेट्स है बीएससी थर्ड ईयर के, तो वो भी फर्स्ट पेपर कोर डेटा का, सेकंड पेपर आप लोगों की जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है उसका, और थर्ड पेपर अप्लाइड जियोलॉजी इथोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसका आप लोगों के ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वीडियो अवेलेबल है आप लोगों के लिए, वहां पे जाके विजिट कीजिए, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है आप लोग की, श्योर है उसके अंदर से मिलेंगे क्वेश्चंस, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।